ये अरुणासुर की सुयोजित चाल है। यदि वो भूतनाथ, पशुपतिनाथ और वैद्यनाथ के माध्यम से अपनी मां को पुनर्जीवित करने में असफल रहा है, तो वो यमराज को पराजित करके उसे अवश्य संभव कर सकेगा। किसी भी युद्ध में अपने शत्रु के सामर्थ्य का न्यूनांकलन करना ये उचित नहीं, भले ही वो समस्त सेना से अकेले ही युद्ध क्यों ना कर रहा हो। कोई संदेह नहीं कि तत्व देवता अरुणासुर से इतना प्रभावित क्यों हुए थे, और अब तो उसे ब्रह्मदेव का वरदान भी प्राप्त है। कहीं यमराज के लिए कठिनाई ना बढ़ जाए। ये मृत्यु की देवी हैं। तुम्हारी मां के प्राण भी इन्होंने ही हरे थे। युद्ध करोगे इनसे? हैं? मेरी मां पर तुमने कोई दया नहीं की थी, मैं भी तुम पर कोई दया नहीं कर सकता हूं। महादेव, आगे जो होने वाला है वो हम तीनों को ज्ञात है। उचित यही होगा यदि इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए। नहीं नारायण, आजीवन अरुणासुर की यही धारणा रही है कि देवताओं ने उसके साथ अन्याय किया, छल किया।
प्रकृति ने अरुणासुर के बाल्यकाल में उसकी मां उससे छीन ली। युद्ध में मेरा हस्तक्षेप अरुणासुर की उस धारणा को और प्रबलता देगा और मेरे द्वारा अरुणासुर का अंत स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी। वरदान देने के लिए मैं बाध्य था महादेव, किंतु बहन पार्वती और कार्तिकेय पर इसका क्या प्रभाव होगा? यह हम तीनों को ज्ञात है कि क्या होने वाला है। और अंत में क्या होगा उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मां एक सदात्मा है और आज वर्षों बाद भी यमलोक में अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि हम उन्हें लौटा दें तो? यह विकल्प उचित नहीं। अरुणासुर के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो जो चाह रहा है वो प्रकृति के विरुद्ध है। क्या बात है भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? गणेश, एक संतान का अपने मां के प्रति प्रेम, अपनी मां को पुनः प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इसमें अरुणासुर का क्या दोष है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया उसने? आप अपने मां के प्रति प्रेम करने से कदापि नहीं है भैया। के उद्देश्य उसी कर्म जो उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पिताजी की बातों को, नारायण की बातों का अस्वीकार करे तो निश्चित रूप से अपने पतन की ओर अग्रसर है। उसे समझाने का विभिन्न प्रयास भी किया जा चुका है। मैंने स्वयं उसे समझाया है, परंतु वो प्रकृति नियमों के विरुद्ध अपने कार्य कर रहा है। जब मां पीड़ा में थी और मैं मां को कष्ट सहते देख रहा था, तब मुझे घोर विवशता का आभास हुआ। यदि मुझे मां को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने का मार्ग ज्ञात होता तो उसके लिए मैं किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकता था। कदाचित अरुणासुर भी किसी विवशता से ग्रस्त था। कोई भी इस समस्या को उसके दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखना चाह रहा? भैया, मैं माता के प्रति प्रेम समझ सकता हूं, किंतु ध्येय के साथ साधना शुद्धि भी आवश्यक है ना। भूल किससे नहीं होती गणेश? क्या मैंने, तुमने, हमने कोई भूल नहीं की है? हमें क्यों मानकर बैठे हैं कि अरुणासुर का सुधरना असंभव है? हम ये क्यों मान चुके हैं कि वो जो भी कृत्य करेगा वो अनुचित ही होगा? बोलो गणेश, क्या इसका कोई उत्तर है तुम्हारे पास? अब मेरी तैयारी पे व्यंग नहीं करोगे यमराज?
यमराज और अरुणासुर का युद्ध अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और अरुणासुर ने तो यमलोक के कई सैनिकों का वध कर दिया है। इस विकल्प का चुनाव करके उसने देवताओं के सेनापति को चुनौती दी है। यमराज की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब अरुणासुर का सामना मुझसे होगा। भैया, मैं जानता हूं कि आपको मां से कितना प्रेम है, किंतु मुझे भय है कि शत्रु के समक्ष आपका यही प्रेम आपकी दुर्बलता ना बन जाए।